आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। काशी की पवित्र धरा से सत्य प्रेम कौड़ा परिवार में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे युग पुरुष की, एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित किया और आज भी लाखों परिवार उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चल रहे हैं और उनकी वाणी को, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, हम चर्चा करने जा रहे हैं युग पुरुष, वेद मूर्ति, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म 20 सितंबर 1911 को आगरा के निकट आंवल खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रूप किशोर शर्मा एवं माता जी का नाम दान कुंवारी देवी था। प्रतिष्ठित परिवार था पंडित जी का, जमींदार घराने से थे, क्षेत्र में काफी ख्याति थी और इनके पिताजी प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ भगवताचार्य थे, भागवत की कथा भी कहा करते थे और साथ ही जितने भी प्रतिष्ठित परिवार थे वहां पुरोहित का भी काम करते थे। इस तरीके से परिवार काफी समृद्ध था और बड़ी ही ख्याति थी। श्री राम शर्मा की उम्र जब 10 वर्ष की हुई तो इनके पिताश्री इनको लेकर के काशी आए और वहां पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिले। पहली ही नजर में मदन मोहन मालवीय जी ने बालक श्री राम की मेधा को पहचान लिया तथा उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि गायत्री जो है ब्राह्मण की कामधेनु है, तुम जो है ब्राह्मण बनो। आचार्य श्री राम शर्मा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। तब मुस्कुराते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारे पिताजी मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, लेकिन जन्म से ब्राह्मण होने का कोई मतलब नहीं है। कर्म से ब्राह्मण बनो। जिनके अंदर दया, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना, दूसरे का दुख देख करके जो द्रवित हो, जिसके अंदर जन कल्याण की भावना हो, वही ब्राह्मण है। जिसे सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो तथा जो समाज के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे, मार्ग दिखलाने का काम करे, वही ब्राह्मण है। तो मेरी कामना है कि तुम्हारे अंदर ब्राह्मणत्व उतरे और अपने कर्म से ब्राह्मण बनो। मदन मोहन मालवीय जी की बात को अबोध बालक श्री राम ने जो है गांठ बांध लिया और घर आने के पश्चात जो है वह निरंतर प्रेम से जो है गायत्री मंत्र का जप करने लगे। गायत्री मंत्र के प्रति एक बहुत ही उनके अंदर आकर्षण था। जो ही जप करने के लिए बैठते थे मन जो है एकाग्रचित्त हो जाता था और जैसे लगता था कि इस मंत्र से पुराना एक लगाव है, जैसे कई जन्मों की यात्रा है जो निरंतर चल रही है। इस तरीके से धीरे धीरे जो है कई वर्ष बीत गए। जब श्री राम शर्मा की आयु 15 वर्ष थी तो एक दिन वह बैठ करके कमरे में गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। अचानक जो है पूरा कमरा जो है प्रकाश से भर गया और एक प्रकाश पुंज जो है दिखाई देने लगा। जो है श्री राम शर्मा आश्चर्यचकित होकर के उस दृश्य को देख रहे थे। तभी उस प्रकाश स्तंभ में से एक आकृति, एक छवि जो है उभरती हुई दिखाई दी और उस छवि ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, कई जन्मों से मैं तुम्हारे ऊपर कार्य कर रहा हूं। मेरा नाम जो है सर्वेश्वरानंद है। मैं इस समय सूक्ष्म शरीर में हूं और सूक्ष्म शरीर में मैं हिमालय में निवास करता हूं। मैं तुम्हें जो है दिशा निर्देश देने के लिए आया हूं। इसके बाद से उन्होंने श्री राम को जो है, बालक श्री राम को कई जन्मों का हाल दिखाया। यह देख करके बालक जो है श्री राम समझ गए कि वास्तव में यही हमारे गुरु हैं और उसी समय मन ही मन, तन मन धन सब कुछ जो है गुरु के लिए समर्पित कर दिया। तब जो है उस सूक्ष्म सत्ता ने, उस गुरु सत्ता ने इनको जो है पुनः जो है गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया और तथा कहा कि तुम्हें समाज के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत सारे काम करने हैं।
तुम्हारा जो यह जन्म है, यह पवित्र जन्म जो है, यह केवल जो है स्वयं के लिए नहीं है बल्कि समाज के लिए है। तुम बो और काटो। तब जो है श्री राम शर्मा ने पूछा कि मुझे क्या बोना है। तब गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, समय है, प्रकृति प्रदत्त जो है ज्ञान है, श्रम है, संपदा है। इन चारों चीजों को बो और समय आने पर प्रकृति जो है, भगवती सत्ता जो है, तुम्हें कई गुना करके वापस लौटाएगी। इस समय देश परतंत्र है, तुम्हें आजादी की लड़ाई में भी इस देश को, इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए भी तुम्हें उसमें भाग लेना होगा, अपना जो है श्रम, अपना जो है सहयोग जो है देना होगा। यह करके वह गुरु सत्ता जो है, जो सूक्ष्म शरीर में थे, अंतर ध्यान हो गए। श्री राम शर्मा ने मन ही मन एक संकल्प ले लिया कि अब सब कुछ मेरा जो कुछ भी है वह समाज के लिए है। और उस सूक्ष्म सत्ता से निर्देश मिलने के बाद से जो है वह आजादी की लड़ाई में भी कूद गए, जो है कई बार जेल गए। और उस समय जो कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेता थे, महात्मा गांधी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य कृपलानी थे, इनके बड़े ही प्रगाढ़, बड़े ही अच्छे संबंध बन गए। सब इनको बहुत ही सम्मान करते थे। यह साबरमती आश्रम में, जो अहमदाबाद में गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम है, वहां भी ये कुछ समय तक रहे, वहां भी इन्होंने सेवा किया। लेकिन बाद में पूरा जो है अपना समय जो है आध्यात्म के लिए जो है समर्पित कर दिया। गुरु सत्ता से निर्देश मिलने के बाद से जो है 1938 में इन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू किया, जो आज भी तब से जो है निरंतर जो है प्रकाशित हो रही है और गायत्री परिवार से जुड़े हुए और भी समाज के अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने का काम कर रही है। पंडित श्री राम शर्मा, आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतना कार्य किया कि लगभग जो है एक आदमी सैकड़ों वर्ष में नहीं कर सकता है। उन्होंने मिट्टी के तेल के दिए के नीचे बैठ करके जो है चारों वेदों का भाष्य लिखा। जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन पर अपनी टीका लिखी। साथ ही जो है सैकड़ों पत्र लोगों के देश के कोने कोने से आते थे, उसको पढ़ते थे, उसका जवाब लिखते थे। मिलने वाले भी सैकड़ों लोग आते थे, उनके खाने पीने का जो है रहने का जो है प्रबंध करते थे, उनको उचित सलाह देते थे, गायत्री मंत्र का जप की जो है विधि बतलाते थे और उनको समाज कल्याण के लिए जो है उनको जो है उद्वेलित करते थे, उनको दिशा दिखाते थे। गांव में जो भी पैतृक संपदा थी उसको बेच करके आंवल खेला गांव में ही एक हाई स्कूल की स्थापना कर दिया, ताकि बच्चे जो है वहां शिक्षा ले सके। और कुछ जो उन्होंने जीवन में एक संकल्प लिया था कि 24 गायत्री पुनश्चरण, महापुनश्चरण पूरा करूंगा। यह बहुत बड़ा संकल्प था, क्योंकि प्रत्येक में 24 लाख गायत्री मंत्र का जप करना होता था। ये बहुत बड़ा संकल्प था। लेकिन जैसे जो है कायनात की सारी शक्तियां इस शुभ जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए सहयोग कर रही थी। उस दौरान जो है श्री राम शर्मा केवल जो है दूध और जौ की रोटी खाते थे। बड़ा ही सात्विक जीवन था। 1953 में उन्होंने जो है मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना किया और वहां पे जो है एक अखंड ज्योति स्थापित किया। और कहा जाता है कि 750 वर्ष जो हिमालय में जो है अखंड जो है ज्योति धुनी जल रही थी, उससे अग्नि लेकर के जो है एक महात्मा, एक साधु वहां आए हुए थे और उसी अग्नि से जो है अखंड ज्योति जो है प्रज्वलित की गई, जिसके पास बैठ करके लोग तुरंत ध्यानस्थ हो जाते हैं और दिमाग में जो है शुभ विचार आने शुरू हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, जैसे सारे दुख तुरंत जो है उस अखंड ज्योति के सामने बैठने से जो है विलुप्त हो जाते हैं। इस तरीके से पंडित आचार्य श्री राम शर्मा ने जो है गायत्री को, जो कि मंत्र को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम किया और गायत्री मंत्र के जब से लाखों लोगों का जीवन सुधर गया, जो है लाखों परिवार जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में जो है सफल हुए। धीरे धीरे लोगों की आस्था जो है श्री राम शर्मा जी में बढ़ती गई। उन्होंने उनसे जो है गुरु मंत्र लिया और उसका बड़ा ही प्रेम से, श्रद्धा से निरंतर जप करते हुए वो निरंतर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जो है सामाजिक कार्यों में भी वो लोग सहयोग करने लगे। पूरे देश में इन्होंने
2400 गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना किया। करीब करीब सारे शहरों में है और एक शक्तिपीठ की स्थापना में करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन कभी भी धन की समस्या नहीं आई और इन्होंने कभी किसी से धन भी नहीं मांगा। एक बार जो है संकल्प करते थे और लाखों लोग जो है उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते थे या जो भी ये संकल्प लेते थे वह पूरा होता था। इन्होंने बताया कि मेरे अंदर जो भी भाव आता है, संकल्प जो भी आता है वह पूरा होने के लिए आता है। जो पूरा होना होता है उसी तरीके का संकल्प जो है मेरे अंदर आता है। गायत्री शक्तिपीठ जो है तपोभूमि जो मथुरा में है, वहां प्रतिदिन जो है देश के कोने कोने से लोग पहुंच करके जो है वहां जो है गुरुदेव से जो है सलाह मशवरा करते थे, उनसे गुरु मंत्र लेते थे और अपने जीवन को जो है धन्य करने का काम करते थे। 1971 में हरिद्वार से ऋषिकेश मार्ग पर 6-7 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे जो है महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली पर एक बहुत बड़ा जो है शक्तिपीठ स्थापित किया गया, जिसका नाम जो है हरिद्वार शांति कुंज है और एक विशाल परिसर है वहां पे और वहां का एक आध्यात्मिक वातावरण है। जो ही आप परिसर के अंदर अगर प्रवेश करेंगे लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत ही रमणीक वातावरण है, बहुत ही सुंदर हरियाली है, फूल पौधे लताएं जो है पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। एक अलग ही वहां का वातावरण है और शांति कुंज में आज भी जो है हजारों लोग जो है वहां निरंतर पहुंचते हैं, वो शिविर अटेंड करते हैं। और एक गुरुजी का एक संकल्प था कि जीवन के अंतिम समय उन्होंने एक संकल्प लिया था कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि विश्वविद्यालय से जो है जो छात्र निकलेंगे वह जो है अगर भौतिक आध्यात्मिक और आधुनिक शिक्षा से परिपूर्ण होंगे और एक उनके अंदर जो है एक स्वस्थ चरित्र निर्माण होगा तो वह समाज राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो उदाहरण देते थे कि प्राचीन काल में शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, नालंदा और तक्षशिला, जिससे निकले हुए छात्र जो है तक्षशिला से निकला हुआ एक विद्यार्थी जो है बौद्ध धर्म का परचम लहराया। उसने चाइना, जापान, मंगोलिया सहित जो है बर्मा कई देशों में, कोरिया बौद्ध धर्म को जो है प्रसारित करने का काम किया, सफलता पूर्वक जो है स्थापित करने का काम किया। तो इनके इस संकल्प को पूरा किया श्रद्धेय डॉक्टर प्रण पांड्या जी ने, जो एक जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की हरिद्वार में शांति कुंज में स्थापना किया। हजारों एकड़ का परिसर फैला हुआ है। वहां योग, भारत की जो ही विरासत है, जो संस्कृति है, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दिया जाता है, जिसमें जो है कंप्यूटर शिक्षा से लेकर के करीब करीब सारे जो है विषयों पर जो है वहाँ शिक्षा मिलता है और हजारों छात्र आज भी वहाँ जो है प्रवेश लेकर के जो है शिक्षा ग्रहण करके निकल रहे हैं और हर क्षेत्र में जो है वह अपनी प्रतिष्ठा जो है अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं और समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति तभी लंबे समय तक चल सकती है जब जो है उस देश के, उस राष्ट्र के नागरिक जो है भौतिक रूप से संपन्न होने के साथ साथ आध्यात्मिक गुणों से ओतप्रोत हो। तो वहाँ एक चरित्र निर्माण का भी काम होता है। योग शिक्षा के साथ साथ जो है चारित्रिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है।